हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन को देख रहे थे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, और उसको ख़त्म किया था काफ़ी डिटेल्स तरीक़ा से। और आज हम लोग कंसीडर करेंगे सबस्टांस सोलूबल क्यों है, तो सोलेबिलिटी ऑफ द सबस्टांसेस का सोलेबिलिटी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सोलेबिलिटी होता क्या है। सोलेबिलिटी का मतलब होता है सोलूबल होना। सोलिबिलिटी का मतलब सोलूबल मतलब घुल जाना। तो घुलना, ये घुलना वर्ड जो है, घुलने का मतलब क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलिबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घुलना। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सबस्टांस कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड सोलिबिलिटी ऑफ द सबस्टांस। मतलब कोई फिक्स टेम्परेचर पे एक गिवन क्वांटिटी में आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दिए हुए रहेंगे, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में कितना सॉल्यूट सबस्टांस को हम डिजॉल्व कर सकते हैं एक सैचुरेटेड स्टेट तक, उसको हम लोग सोलिबिलिटी कहते हैं। सोलिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फ्लोइंग फैक्टर्स। सोलिबिलिटी जो है वो डिपेंड्स करता है कुछ फैक्टर पे। इसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर पे डिपेंड करता है सोलिबिलिटी। तो नेचर पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो डिपेंड करता है, तो इसमें एक सिद्धांत फॉलो करता है सोलिबिलिटी, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या, जो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब जो जैसा है वैसा ही के साथ घुलेगा। कहने का मतलब कि अगर कंपाउंड पोलर है तो पोलर के साथ, और अगर कंपाउंड नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ ही सोलूबल होगा। यही कारण है कि नमक पानी में घुलता है और केरोसिन तेल में नहीं। आपके हाथ में अगर कोई कलर लग जाता है तो आप पानी से छुड़ाने का प्रयास करते हैं तो नहीं छूटता है, लेकिन आप केरोसिन तेल से छुड़ाते हैं तो बहुत आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, छूट जाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर चोर है तो चोर के साथ ही दोस्ती करेगा, ईमानदार है तो ईमानदार के साथ ही दोस्ती करेगा, अगर कोई टीचर है तो उसका दोस्ती टीचर से ही होगा। एक ईमानदार का दोस्ती चोर से नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि अगर चोर चोरी करने के लिए गया है और ईमानदार ईमानदारी दिखाने के लिए गया है, तो एक चोरी करेगा एक ईमानदारी करेगा तो दोनों का मैच नहीं करेगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, कि द polar compound are well soluble in polar solvent and the non-polar compounds are well soluble in the non-polar solvent। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।